गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 हिंदी में शनिवार को आपको पढ़ाया गया था अहिंसा की विजय। तो एक पेज पढ़ाए थे, उसके बाद एक पेज बाकी है जो आज होगा। तो इसमें फिर बापू जो है मुस्कुराए और बोले, आप लोग जब अपने अपने घर से इन शास्त्र ग्रंथों को लेकर चले थे तब आपने सोचा था ना कि गांधी को शास्त्र में पराजित कर देंगे। हाँ हाँ, बस सही बात है, और हम आपको परास्त करेंगे। ये पंडित बोले कि आज आपको हम शास्त्र में पराजित कर देंगे, हरा देंगे। तो मैं परास्त हो गया। गांधी जी बोलते हैं मैं परास्त हो गया। आपकी बात पूरी हो गई। शास्त्र करने के परिश्रम से आप बच गए। बोले कि हम लोग का जो शास्त्र में जो हम लोग अपने आप में बहस जो करते उसके परिश्रम से हम लोग बच गए। गांधी जी ने हंसते हुए कहा और दूसरे ही क्षण उद्विग्नता के स्वर में बोले, मैं आपकी प्रशंसा के लिए परास्त हो जाता हूँ, परंतु इस बात को अपने अंतिम क्षणों तक कहता रहूँगा कि अस्पृश्यता एक पाप है, हिंदू धर्म पर एक कलंक है। मेरे इस दृढ़ विश्वास को आपका कोई भी शास्त्र मेरे हृदय से निकाल नहीं सकता। गांधी जी कह रहे हैं कि मैं आपसे हार मान लिया हूँ, लेकिन मेरी लड़ाई जो है अंतिम क्षणों तक चलेगी। जो पाप है, जो हिंदू धर्म पर जो कलंक लगाया गया है, उसके लिए मैं आजीवन लड़ता रहूँगा, संघर्ष करता रहूँगा। वे सभी पंडित हैरान थे। वे सोच रहे थे कैसा आदमी है यह, अपने आप परास्त हो जाता है और फिर भी अपनी बात पर पर्वत के समान अचल और अटल है। एक वृद्ध पंडित गदगद कंठ से हाथ जोड़कर कहता है, महात्मन। उसमें पंडित में एक बुजुर्ग पंडित था जो बात को समझ रहा था कि गांधी जी कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं है, यह कोई भी बात को बहुत गहराई से कह रहे हैं। हम लोग उनकी बात को समझ नहीं पा रहे हैं। वो उनकी बात में सच्चाई है, गहराई है, धर्म है। तो वो वृद्ध पंडित समझ गया और उन्होंने कहा, महात्मन, परास्त आप नहीं हुए, परास्त तो हम हुए हैं। मिथ्या ज्ञान का भार आज आप अपने सिर पर से उतार कर आपके चरणों में रख देते हैं। बोला ये वो पंडित लोग बोले, एक वृद्ध पंडित था, वो बात उनकी समझ गई, उनकी गहराई को समझ गया, उनकी ज्ञान की जो गहराई थी गांधी जी की, उसको समझ गया और उन्होंने उसका हाथ जोड़कर उनसे चरणों में अपना सर रख दिया और अपना क्षमा मांगने लगा कि आप तो ज्ञान के भंडार हैं। बापू के नेत्रों में प्रेम झर रहा था। ये सब चीज देखने के बाद गांधी जी के मन में प्यार और प्रेम आ गया। पंडितों के मुख पर आनंद छा गया। यह अहिंसा की विजय थी। नमस्कार अभिवादन करके वे महात्मा गांधी के दर्शन से कृतार्थ होकर चले गए। वो गांधी जी से अपना ये मिले और प्रणाम किए, अभिनंदन किए, और उसके बाद वहाँ से वो लोग अपने आप को समझा कि मेरा अब जो हम जिस मकसद से आए थे वो मकसद पूरा हो गया, और वो लोग खूब खुश होकर चला गया कि हम लोग को सही ज्ञान आज गांधी जी से मिल गया। आप जा तो रहे हैं, परंतु हरिजनों के लिए मुझे कुछ देते जाइए। बोलता है कि पंडित आप तो जा रहे हैं, लेकिन हरिजन लोग जो हैं उनके लिए कुछ मुझे आप दीजिए। गांधी जी ने हंसकर उन क्रिश्चियन ब्राह्मणों के आगे अपना हाथ फैला दिया और उन्होंने भक्तिपूर्ण महात्मा गांधी के हाथ पर अपनी फटी पुरानी धोतियों की गांठ से जोड़कर कुछ तांबे के टुकड़े श्रद्धापूर्वक रख दिए।
अब गांधी जी ने जब ब्राह्मणों से हाथ फैलाकर मांगा हरिजन के लिए कुछ, तो उन्होंने भक्ति भाव पूर्वक गांधी जी के हाथ में फटी पुरानी धोतियों की गांठ से खोलकर उस तांबे के टुकड़े श्रद्धा पूर्वक उन्होंने दान में दे दिया। पर इतने में तो मेरा काम नहीं बनेगा, आप लोगों में से कोई ना कोई मेरी इस यात्रा में साथ चले और सभाओं में दृढ़तापूर्वक कहे कि शास्त्रों में अस्पृश्यता जैसे पाप के लिए कोई स्थान नहीं। उनका कहना है जब आदमी शास्त्रों में जो है कोई भी अधर्म, कोई भी किसी के प्रति किसी को कष्ट देना, छूत अछूत करना, वैसा जो है उनके शास्त्र में ऐसे पाप का कोई स्थान नहीं है। गांधी जी कहते हैं जो छूत अछूत करता है, छोटा बड़ा करता है, ऊंच नीच की बात करता है, वो बहुत बड़ा पाप है। वैसे लोगों के मेरे पास कोई स्थान नहीं है। उनका कहना है गांधी जी का मानव को भगवान ने एक समान बनाया, सबको सोचने के लिए बुद्धि दी। तो मानव को जो भगवान ने बनाया तो वो फर्क नहीं किया, और हम लोग इंसान मानव में फर्क पैदा करते हैं जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, जो गांधी जी को कतई पसंद नहीं था। यह मैं आप लोगों से चाहता हूं, धर्म संशोधन का काम तो असल में आप लोगों का ही है। तो बोले पंडित से गांधी जी धर्म में संशोधन कीजिए कि सब धर्म, जितने भी धर्म हैं सबको समान अधिकार मिले, कोई छोटा बड़ा ना हो, सबको मंदिर में मस्जिद में जाने का अधिकार सबको मिले, हम लोग जात के धर्म के नाम पर किसी को ना बांटें। हाँ, मैं 2-4 दिन आपकी यात्रा में रहूँगा। एक वृद्ध पंडित तुरंत मान गए। एक वृद्ध पंडित थे जो वो तुरंत मान गए कि गांधी जी मैं बापू मैं आपके साथ यात्रा में रहूँगा, आपके मार्ग पर चलूँगा। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है वे वृद्ध पंडित महोदय हमारी यात्रा में हमारे साथ थे, और 1 या 2 सभाओं में उन्होंने हमारे पक्ष का शास्त्रीय आधार पर समर्थन भी किया। वो पंडित थे जो गांधी जी कहते थे उनके साथ थे और उनका समर्थन भी वो करते थे। कहने का मतलब, कहानी का तात्पर्य ये है अहिंसा में की विजय कभी भी अधर्म की विजय नहीं होती है। जब भी विजय होगी धर्म की होगी। कुछ देर के लिए सच्चाई को दबा सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। और हम आगे महान जब भी बनेंगे तो धर्म के रास्ते पर चल के, और हम सच्चाई के मार्ग पर चल के हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। गांधी जी का इसमें यही उद्देश्य है कि आदमी को इंसान से प्रेम करना चाहिए, कभी किसी से भेदभाव किसी तरह से नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।